पर आपकी वो डिग्री, वो एजुकेशन, वो क्वालिटी मीनिंगलेस है। अपने लिए तो हर कोई कमा लेता है, पर इस दुनिया में किसी दूसरे व्यक्ति को कामयाब करना इतना आसान नहीं है। ये आदमी मैट्रिक है, कितनी एज एजुकेशन? आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये पढ़े लिखे। देखना अभी मैं एग्जांपल दूंगा। आपकी एजुकेशन सर? मैट्रिक पास। आपकी मैडम? 8th क्लास। समझ रहा? एक एजुकेटेड ग्रेजुएट व्यक्ति बीटेक किस आदमी से टकराया? मैट्रिक पास से। किससे? ये मैट्रिक पास किससे लेके गया? सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास लेके गया। सर कितना कमा चुके हो इस बिजनेस से? कितना? 56 लाख। कितने साल में? मेरे साथ टीम में कितना टाइम हो गया? 3 साल में। कितना एवरेज आया साल का? कितना? 18 से प्लस है। महीने का एवरेज आया? अभी तो बिजनेस ग्रोथ में है, हाँ है ना? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को किसने कामयाब किया? तो मैट्रिक पास ने। तो भाई एक मैट्रिक पास आदमी जब इसको कामयाबी का कारण बन सकता है, तो आप इतनी बड़ी डिग्री लेके अगर आपका एटीट्यूड इतना हाई है, तो भाई मेरे आप पूरी जिंदगी में किसी एक व्यक्ति को कामयाब नहीं कर पाए होंगे, लेकिन आज इस इंसान की वजह से नहीं पता कितने पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिला होगा, कितने पढ़े लिखे लोग कामयाब हुए होंगे। आज इस इंसान ने, मैं जितना जानता हूं, एक जो पारिवारिक हालात, जो आर्थिक हालात थे, उसके बावजूद उन चीजों से गुजरते हुए और एसलीपीएस की बदौलत आज होंडे वरना गाड़ी है सर। हाँ सर है। इनके पास ये 10वीं मैट्रिक पास आदमी के पास में आने वाले कल में कुछ कारण की वजह से रह गई थी, वरना आने वाले कल में एक लग्जरी कार के ओनर भी होने वाले हैं मेरे भाई। अब मुझे बताओ, इससे बड़ी एजुकेशन है आपके पास? इससे ज्यादा टैलेंट है आपके पास? इससे बड़ा प्रोफेशन है आपके पास? किसी दूसरे की कामयाबी में हाथ दे सकते हो? अरे इस दुनिया में इतिहास उठा के देखो, वेद पुराण उठा के देखो, सबसे बड़े पुण्य तो इस दुनिया में बताए गए वो 2 ही हैं, या तो किसी के दुखों का कारण बनना, या किसी की कामयाबी का कारण बनना। किसी दुखों के खत्म होने का कारण बनना, निवारण का, किसी इंसान के दुखों के निवारण का कारण बनना, या फिर किसी इंसान की कामयाबी का कारण बनना। और आज का युग कैसा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने कहानी सुनी होगी केकड़े वाली, जहां हर आदमी दूसरे आदमी को नीचे गिरा के आगे बढ़ता है। ऐसे युग में ये एक ऐसी इंडस्ट्री मार्केट समाज में आई जहां हर आदमी एक दूसरे आदमी को उठा के साथ लेके चलता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस प्रोफेशन के बारे में किसी को बताने के लिए क्या मुझे शर्म आनी चाहिए? क्या मेरा कॉन्फिडेंस डाउन होना चाहिए? कैसा फील होना चाहिए? मुझे प्राउड फील होना चाहिए। यस या नो? मुझे प्राउड फील होना चाहिए। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं कर पाया, वेल एजुकेटेड नहीं कर पाया, अच्छा प्रोफेशन में रहकर आदमी नहीं कर पाया, एक खुद कामयाब व्यक्ति किसी को कामयाब नहीं कर पाया, जब वो लोग नहीं कर पाए, लेकिन ये एक ऐसी इंडस्ट्री मिली लोगों को। यहाँ एक लाइन लिखी है, एक औसत साधारण व्यक्ति को साथ लेना और उन्हें एक सफल उद्यमी, एक एंटरप्रेन्योर बनाना, एक आम इंसान को उठा के उसे कामयाब व्यक्ति बना देना, एक आम पर्सनालिटी को उठा के कामयाब पर्सनालिटी बना देना। मैं इससे बड़ा काम मैं चैलेंज करता हूं, आप अगर कोई हो तो मेरे सामने लेकर आओ। है क्या? है क्या? नहीं है। तो जब इस काम में आप काम करते हो मेरे दोस्त, आपका जोश कैसा होना चाहिए? आपका कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए? आपकी मेहनत कैसे होनी चाहिए? आज नहीं पता कितने लोगों के कामयाबी के कारण ये लोग बन चुके हैं। इनकी टीमों में आप जाके देखो, कितने ही लोगों को इन्होंने कामयाब किया है, कितने ही लोगों के घरों में चूल्हा जलने का कारण ये बने हैं। अरे लॉकडाउन में
इस लॉकडाउन में, कोरोना काल में कितने लोग की नौकरी हमारे देश में चली गई, कितने बेरोजगार लोग हो गए, पढ़े लिखे टैलेंटेड जिनको अच्छी अच्छी डिग्रियां हाथ में लेके जिनको घमंड था ना, वो भी लोग भी घर में आज बैठ गए इस कोरोना काल में। लेकिन एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि लोगों ने कोरोना काल में, लॉकडाउन में भी पैसा कमाया ना, कमाया ना। किसके चेक बने थे बताओ लॉकडाउन में? इतने लोगों ने लॉकडाउन में भी चेक बनाए आया ना। और मैंने इस लॉकडाउन में 70 लाख रुपए कमाए। अब बताओ कौन सी डिग्री, कौन सी एजुकेशन क्या कर लेगी? उन्होंने भी कमाया सही, आईडी पासवर्ड देखते रहता हूं मैं तो। अब बताओ कौन सा कोरोना काल में मैट्रिक पास 40 लाख कमा के गया होगा? अच्छे अच्छे धंधे वाले करोड़ों रुपए के मालिकों की नौबत ये आ गई थी कि ठेला लगा के सब्जी बेचने की कंडीशन आ रखी थी। ऐसे माहौल में, ऐसी सिचुएशन में भी एक इंडस्ट्री ने पैसा कमाया है, लोगों ने कमाया, क्योंकि इसका एक ही कारण था, क्योंकि ये जमीनी जो आम पब्लिक थी, ये उस पब्लिक से जुड़ी हुई इंडस्ट्री है। ये आम इंसान के लिए बनी हुई इंडस्ट्री है। और एक आम इंसान, एक नाकामयाब व्यक्ति को जब कामयाब करने के लिए निकलता है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक नेक काम जब इस दुनिया में करोगे तो ऊपर वाला भी रहम करेगा, है ना? यस या नो? यस या नो? तो क्या किसी को बताने में शर्म आनी चाहिए? अगली बार किसी को प्लान देने जाओ तो कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए? हो सकता है बंगले में रहता हो, 4 व्हीलर में रहता हो, पर जिंदगी में एक आदमी कामयाब नहीं किया होगा, एक इंसान की कामयाबी के कारण वो नहीं बन पाया होगा। लेकिन यहाँ नहीं पता हमने कितने कामयाब किए, तो अगले के सर चढ़ के बात करो, कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, क्योंकि जो तुम्हारे पास है ना वो उसके पास नहीं है। है क्या? नहीं है ना? तो ठोक के जाके प्लान दो, डरने की जरूरत नहीं, कॉन्फिडेंस डाउन करने की जरूरत नहीं। क्लियर है? कर सकते हो? कर सकते हो? तो कोई पूछे कि सर आप क्या करते हो, क्या बताओगे? डायरेक्ट सेलिंग। क्या बताओगे? डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग। क्या करते हो? डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में क्या करते हो? एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है? यस। आपका कैरियर क्या है? डायरेक्ट एसलीपीएस। यस? तो याद रखोगे इस बात को? चलो देखते रहो, मैं टेस्ट ले लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरे दोस्त, हकीकत में आज खुशी होती है, मैं 5 लाख पर मंथ की जॉब था, मैं पैसा कमा लेता, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छी जिंदगी जीता, नो डाउट, अच्छा पैसा कमाता, लाखों रुपए का मेरा खुद का सैलरी पैकेज था, मैं भी जी रहा होता जिंदगी। मेरे पास तब भी लाखों रुपए आ रहे होते महीने के, सारी चीजें तब भी होती, सारी चीजें ऐसा आराम में तब भी लेता, लग्जरी लाइफ में तब भी जीता। इतना पैसा मैं कमाने का कैपेबल था, आज भी हूं, और मैं जब चाहे तब कमा सकता हूं। पर जो जिंदगी मुझे एसलीपीएस में मिली वो मुझे कहीं और नहीं मिल सकती। क्योंकि आज ना जाने कितने लोग हैं कि जिनकी जिंदगी में बदलाव का, कामयाबी का कारण में बना। और यही वजह है कि जब आप सुबह, हमेशा अपनी जिंदगी में जब सुबह की शुरुआत करता हूं तो पहला धन्यवाद उस ऊपर वाले को देता हूं। इसलिए नहीं देता कि उसने, लोग इसलिए देते हैं अक्सर ऊपर वाले को धन्यवाद कि तूने हमें पैदा कर दिया। अरे ऊपर वाले तो पैदा 135 करोड़ की आबादी कर रखी है, आया ना? पर मैं उसे इसलिए देता हूं कि एक ऐसे नेक काम के लिए, मैं इस काम को नेक काम का दर्जा दूंगा, एक ऐसे नेक काम के लिए जहां लोगों के दुखों का निवारण करना, लोगों को कामयाबी का कारण बनना, एक नाकाम व्यक्ति को उठा के उसे कामयाबी तक पहुंचाना, एक ऐसे नेक काम के लिए उसने, ऊपर वाले ने मेरे को चूज किया। वरना सोच के देखो, 135 करोड़ की आबादी है, हो सकता था एसलीपीएस आपके पास 125 करोड़ लोगों को ज्वाइन कराने के बाद पहुंचती, ये भी तो हो सकता था। हो सकता था एसलीपीएस आज के 15 साल, 10 साल, 20 साल बाद आपको मिलती, ये भी तो हो सकता था।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका प्लान दिखाते वो ज्वाइन नहीं करते। ऐसा भी तो हो सकता था कि आपको जब प्लान दिखाया उस वक्त ज्वाइन नहीं किया, और जब तक आपको एहसास होता तब तक पता नहीं कितना आगे लोग निकल चुके होते, और उसके बाद कितना जाके डाउन में जाके आप ज्वाइन कर दे, कितनी डीप डाउन में आपका नाम आता। ये भी तो हो सकता था, आया ना? हो सकता था ना? आप एसलीपीएस के टॉप 10 लाख लोगों के अंदर में हो तो अपने आप की खुशकिस्मती हुई या नहीं हुई? हुए या नहीं हुए? हुए या नहीं हुए? अरे इंडिया के अंदर 135 करोड़ की आबादी और 10 लाख लोगों के बीच में कंपनी के टॉप 10 अचीवर में हो, मेरे लिए सबसे बड़ी। तो इसलिए हमेशा ऊपर वाले को धन्यवाद दूंगा जिंदगी में कि ऐसे नेक काम के लिए उसने मुझे सही समय पे मुझे चूज किया, वरना लाखों रुपए तो मैं कहीं और भी कमा लूं। सही है। यही वजह है कुछ लोग पूछते बोला सर आप इतना बड़ा जॉब पैकेज कैसे छोड़ के आ गए, साल का 60 लाख, महीने का 5 लाख। लोगों से पता है कि नौकरी नहीं छूटती, उसका कारण है क्या ये सब नौकरी में हो सकता था? संभव था? पॉसिबल था? क्या मैं नौकरी में रह के एक मैट्रिक पास आदमी को करोड़पति बना पाता? नहीं कर सकता। लेकिन इस प्लेटफॉर्म ने मुझे वो ताकत दी कि आज पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, टैलेंटेड हो चाहे नॉन टैलेंटेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जिंदगी में उसके कुछ ड्रीम्स हैं और कुछ करना चाहता है तो आज एसलीपीएस ने वो ताकत हमें दी है कि हम उस व्यक्ति के सपने पूरे हम करा सकते हैं, उस व्यक्ति को कामयाबी तक हम ले जा सकते हैं। ये ताकत सिर्फ दी है इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने, ये ताकत दी है इस एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ने। तो ऐसी चीजों के ऊपर गर्व होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यस या नो? यस या नो? यही वजह है कि हमें कभी किसी के साथ बैठने में, किसी को बताने में, किसी को प्लान समझाने में कभी डर नहीं लगता, क्योंकि हम जो जानते हैं कि जो चीज मैं देने वाला हूं ना वो सामने वाले के पास नहीं है। आया ना? तो आगे से कैसा होगा जब जाओगे किसी के घर? 100% कॉन्फिडेंस। कैसा होगा? फुल कॉन्फिडेंस में जाओगे? फुल कॉन्फिडेंस में जाओगे? क्योंकि डरने की जरूरत अगले को है, मुझे नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट करना। की टू सक्सेस, सफलता का मूल मंत्र। नीचे क्या लिखा है? सक्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन टैलेंट, सफलता प्रतिभा पर निर्भर नहीं है। नॉनसेंस पीपल गॉट सक्सेस, नो सीखिए, नॉन टैलेंटेड नॉन एजुकेटेड लोग भी कामयाब होते हैं। समझिएगा, जैसा मैंने अभी बात की, कुछ लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे टैलेंट के लोग होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन करके मैट्रिक पास के साथ। सही है। तो अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी इस इंडस्ट्री में आते हैं, और आने के बाद कुछ लोग कामयाब होते हैं लेकिन कुछ लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। उसके पीछे कुछ कारण है जिनको मैं अभी बात करूंगा। तो बोर्ड नहीं है, बोर्ड रखा ऊपर। मार्कर। ग्रीन शीट में ले लो ना, इधर वालों को स्लाइड नहीं दिखेगी, यहाँ ले लो, बीच में ले लो। बस बोर्ड दिख जाएगा, थोड़ा आगे कर लो। ठीक है? चलिए, दिख रहा होगा ना आप तो सबको? क्लियर है? चलिए, लेकिन मैंने एक बात बोली, सक्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन टैलेंट। सक्सेस कामयाबी जो है वो टैलेंट पे डिपेंड